नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए उद्योग पर्व की कथाएं चल रही हैं। विदुर जी धृतराष्ट्र को नीति युक्त वचन दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में आपको मैंने कहा कि धृतराष्ट्र की चिंता फिर भी दूर नहीं हो रही है, तो धृतराष्ट्र विदुर से फिर कहते हैं कि मैं चिंता में जलता हुआ अभी तक जाग रहा हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही है। विदुर, तुम अपनी बुद्धि से विचार करके मुझे बताओ, जो बात युधिष्ठिर के लिए हितकर हो, कौरवों के लिए भी कल्याणकारी हो, वो बताओ जिसमें सबका कल्याण हो। मैं तो सर्वत्र अनिष्ट ही देख रहा हूँ, अतः व्याकुल हृदय से तुमसे पूछ रहा हूँ कि युधिष्ठिर क्या चाहते हैं। विदुर जी बोले कि मनुष्य को चाहिए वो जिसकी पराजय नहीं चाहता बिना पूछे भी अच्छी या बुरी बात बता दे। इसीलिए मैं जिसमें समस्त कौरवों का हित हो वही मैं धर्म की बात आपको बता रहा हूँ। आप ध्यान से सुने। अन्यायपूर्वक युद्ध एवं जुआ आदि का प्रयोग कर जो कपटपूर्ण कार्य सिद्ध होते हैं उससे अपना आप मन हटा लें। किसी उद्देश्य से किए गए कर्मों में पहले उसके उद्देश्य को समझ लेना चाहिए। सोच विचार कर कार्य करें, जल्दबाजी में नहीं। पहले कर्मों का प्रयोजन यानी उद्देश्य, उसका परिणाम क्या होगा तथा अपनी उन्नति का भी विचार जो है कर लें, उसके बाद ही कार्य आरंभ करें। जो राजा स्थिति, लाभ, हानि, खजाना, देश तथा दंड आदि की मात्रा ठीक से जानता है तथा धर्म और अर्थ के ज्ञान में लगा रहता है, राज्य वही प्राप्त करता है। और अब तो राज्य प्राप्त हो गया ये समझकर वो उद्दंड हो जाए, अब कोई क्या कर लेगा, मैं तो राजा बन गया हूँ, तो राज्य जाने में भी देर नहीं लगती है, राज्य लक्ष्मी को अलग होने में भी देर नहीं लगती है। अपनी उन्नति चाहने वाले मनुष्य को वही ग्रहण करना चाहिए जिसका परिणाम अनिष्ट करना हो, जो ग्रहण करने योग्य हो। जैसे भौरा होता है फूलों की रक्षा करता हुआ उसका मधु ग्रहण कर लेता है, फूल को तो नुकसान नहीं पहुंचाता। उसी तरह राजा को प्रजा को कष्ट दिए बगैर राज्य का कर लेना चाहिए। ये करने से मेरा क्या लाभ होगा, ना करने से क्या हानि होगी, भली भांति विचार करके आप सोच लें फिर कर्म करें। जिसकी प्रसन्नता का कोई फल नहीं होता, क्रोध भी व्यर्थ है, ऐसे को प्रजा जो है वो अपना स्वामी या राजा नहीं मानती। जैसे स्त्री जो है नपुंसक पुरुष को अपना पति नहीं मानती। जिसका साधन छोटा हो और फल महान हो, बुद्धिमान पुरुष को उसको शीघ्र आरंभ कर देना चाहिए, विघ्न नहीं आने देना चाहिए। अन्याय करने वाला राजा बाप दादा का राज्य पाकर भी अपने कर्मों के कारण उसको नष्ट कर देता है। जो धर्म को छोड़कर अधर्म का पालन करता है उनका राज्य जो है वो सिकुड़ जाता है। दूसरे राज्यों का नाश करने का जो प्रयत्न किया जाता है वो अपने राज्य की रक्षा के लिए भी करना चाहिए। धर्म से ही राज्य प्राप्त करें, धर्म से ही उसकी रक्षा तथा पालन करें, तो राज्य लक्ष्मी जो है राजा के पास ही रहती है, उसे छोड़कर कहीं नहीं जाती। बुद्धिमान को अधिक बलवान के सामने झुक जाना चाहिए, ये इंद्र को प्रणाम करने के समान ही होता है। सत्य से धर्म की रक्षा होती है, योग से विद्या सुरक्षित रहती है, सफाई से रूप की रक्षा रहती है और सदाचार से कुल की रक्षा रहती है। जो दूसरों के धन, रूप, पराक्रम, कुलीनता और सौभाग्य उनसे जलता है, सम्मान से जलता है, तो उसके इस रोग का तो कोई इलाज होता ही नहीं है। पुरुष में शील ही प्रधान है, नष्ट होने पर जीवन, धन, बंधु का कोई महत्व ही नहीं है। दरिद्र पुरुष जो है वो सदा स्वादिष्ट भोजन करते हैं, क्योंकि भूख उनके भोजन में स्वाद उत्पन्न कर देती है, और भूख धनियों के लिए दुर्लभ है। धनियों को प्राय भोजन पचाने की शक्ति नहीं होती, किंतु दरिद्रों के पेट में जो है लकड़ी भी पच जाती है।
अधम पुरुषों को जीविका ना होने से भय लगता है, मध्यम पुरुषों को मृत्यु से भय लगता है और उत्तम पुरुषों को अपमान से भय लगता है। इंद्रियां सहित मन को जीते बिना ही जो मंत्रियों को जीतने की इच्छा रखता है उसे सब लोग त्याग देते हैं। मनुष्य का शरीर रथ है, बुद्धि सारथी है और इंद्रियां घोड़े। इनको वश में करके ही संसार के पथ पर सुखपूर्वक जो है वो चला जा सकता है। इंद्रियां वश में ना रहने पर पुरुष को मार डालने में समर्थ होती हैं और इसी कारण अर्थ को अनर्थ और अनर्थ को अर्थ समझकर अज्ञानी पुरुष जो है दुख को भी सुख मान लेता है। जो धर्म अर्थ का त्याग कर इंद्रियों के वश में हो जाता है वो ऐश्वर्य, प्राण, धन तथा स्त्री से भी हाथ धो बैठता है। इसलिए मन, बुद्धि और इंद्रियों को आप अपने वश में करें, अपनी आत्मा को जानने की इच्छा करें, क्योंकि आत्मा ही अपना बंधु तथा आत्मा ही अपना शत्रु है। इसीलिए कहते हैं कि अंतरात्मा की आवाज़ सुने, तो आप भी अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनिए। पापाचारी दुष्टों के साथ मिले रहने से निरपराध सज्जनों को भी पापियों के समान ही दंड प्राप्त होता है। जो मोह के कारण इंद्रियों पर वश नहीं कर पाते वो विपत्ति को प्राप्त होते हैं। गुणों में दोष ना देखना, सरलता, पवित्रता, संतोष, प्रिय वचन बोलना, इंद्रिय दमन, सत्य भाषण, धर्मपरायणता, वचन की रक्षा, दान, ये गुण अधम मूर्ख पुरुषों में नहीं होते हैं। मूर्ख पुरुष विद्वान को गाली देते हैं, निंदा से कष्ट पहुंचाते हैं। गाली देने वाला पाप का भागी होता है, क्षमा करने वाला पाप से मुक्त हो जाता है। दुष्ट पुरुषों का बल है हिंसा, राजाओं का बल है दंड देना, स्त्रियों का बल है सेवा और गुणवानों का बल होता है क्षमा। वाणी का पूर्ण संयम कठिन माना गया है, लेकिन संयम रखना उचित है। मीठे वचनों से जो कही बात होती है वो कल्याणकारी लगती है। यही यदि कड़वे शब्दों में कही जाए तो अनर्थ का कारण बन जाती है। देवता लोग जिसे पराजय देते हैं उसकी बुद्धि को पहले ही हर लेते हैं, इसी कारण वो नीच कर्मों पर अधिक ध्यान देता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि बुद्धि मलिन हो जाती है फिर तो न्याय के समान प्रतीत होने वाला अन्याय भी वो न्याय ही लगता है। महाराज, आपके पुत्रों की बुद्धि पांडवों के प्रति विरोध से व्याप्त हो गई है, आप उन्हें पहचान नहीं रहे हैं। महाराज, जो राज लक्षणों से संपन्न होने के कारण त्रिभुवन का भी राजा हो सकता है, वो आपका आज्ञाकारी युधिष्ठिर वही राजा बनने के योग्य है। वो धर्म और अर्थ के तत्वों को जानने वाला, तेज और बुद्धि से युक्त, पूर्ण सौभाग्यशाली आपके सभी पुत्रों में बढ़कर श्रेष्ठ है। वो दया भाव, सौम्य भाव के कारण कष्ट पा रहा है। तो मित्रों, ये यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ और आगे वीडियो में आपको बताऊंगा कि सुधन्वा के साथ विरोचन का विवाद क्यों हुआ था और ये कहानी धृतराष्ट्र को समझाने के लिए विदुर जी ही धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। उसके जरिए, कहानी के जरिए क्या कहना चाहते हैं अगले एपिसोड में। तो मित्रों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलता हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।